अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्रार चांद एक नए व्लॉग के साथ। आज का मेरा ये दूसरा व्लॉग है। 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। आज 4 फरवरी की शाम है जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीदवारों की कैंपेन अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी, पोलिंग डे की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर हम पिछले इलेक्शंस को देखें तो हर इलेक्शन में कुछ बड़े नाम ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शन हार जाते हैं। इस इलेक्शन में भी कुछ नामों का ऐसा ज़िक्र हो रहा है कि जो अपनी ज़ात में एक सियासी किला है, एक बहुत बड़े-बड़े बुर्ज हैं, पिछले काफ़ी 20-25 सालों से नाक़ाबिल शिकस्त चले आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से वो नाम हैं जो कि अगला इलेक्शन हार सकते हैं? आज के इस व्लॉग में हम ये देखेंगे, उन नामों का ज़िक्र करेंगे जो इस वक़्त मुश्किलात का शिकार हैं और उनके जितने भी सर्वेस किए गए हैं टीवी चैनल्स की जानिब से, सोशल मीडिया पर, उन तमाम सर्वेस में वो ये इलेक्शन हार रहे हैं या सर्वेस में बहुत बड़ा मार्जिन आ रहा है। पहली जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ आपके साथ, उसमें है केपीके से हम स्टार्ट ले रहे हैं जी। केपीके में साबिक वज़ीर आला, पीटीआई की कोर कमेटी के अहम तरीन रुकन रहे, साबिक वज़ीर दिफ़ा और अभी अपनी नई जमात के चेयरमैन और बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के हेड जनाब परवेज़ खटक साहब। जी हाँ, परवेज़ खटक साहब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनके अपने उम्मीदवार भी पूरे नहीं हुए और अपने आबाई हलके में वो शदीद मुश्किलात में हैं। इलेक्शन जीतना उनका मुश्किल लग रहा है और ऐसा लगता है कि वो अपनी आबाई सीट हार जाएँगे। उनके लिए आबाई सीट से इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे नाम के लिए हम आते हैं पंजाब में। पहला नाम जो है हमारे पास पंजाब में पिंडी से हम देखेंगे और ये नाम है कलम दवात पे शेख रशीद अहमद साहब का। आपके लिए सरप्राइज़िंग होगा, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो शेख रशीद साहब जो है पीटीआई के इत्तेहादी रहे हैं, अभी भी इत्तेहादी हैं और वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये हुआ है कि पीटीआई ने इस दफ़ा उनके मद्दे मुकाबिल अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और ये वो हल्का है, 2 हल्के होंगे जहाँ पे पीटीआई का वोट बैंक तक़सीम होगा और यूँ शेख रशीद साहब जो वोट का मुकम्मल मार्जिन लेते थे, वो नहीं ले सकेंगे। इस दफ़ा उनके लिए ये इसमें जो है फुल वोट बैंक उनको पीटीआई का नहीं पड़ने वाला, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं और ऐसा लगता है कि वो भी इलेक्शन हार जाएँगे। अगला नाम भी पिंडी से है, वो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक स्पीकर, नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब। उनके हवाले से भी जो मालूमात आ रही हैं, सर्वेस आ रहे हैं, उन सर्वेस के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ साहब भी अगली दफ़ा असम्बली में पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो एक बहुत बड़ा नाम, मुस्लिम लीग का किला, उनकी टॉप लीडरशिप में शामिल, खेलों के शहर सियालकोट से हैं। जी हाँ, आपका गेस ठीक जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि पीटीआई के लीडर उस्मान डार जो अब सियासत से किनारा-कश हो चुके हैं, अपनी स्टेटमेंट देने के बाद उनकी वालिदा रेहाना डार के मुकाबले पर हैं और ख्वाजा आसिफ साहब इस वक़्त जो है बहुत बड़ी मुश्किल में फँसे हुए हैं। ये इलेक्शन उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। इस इलेक्शन में ऐसा लगता है कि वो पिछले जो 20-22 सालों से असेंबली में पहुँच रहे थे, इस दफ़ा ये जो किला था मुस्लिम लीग नून का, ये फ़तह नहीं हो सकेगा। यहाँ से उनके लिए सीट जीतना मुश्किल लग रहा है, बल्कि एक बड़े मार्जिन से वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं। और रेहाना डार साहिबा, उस्मान डार साहब की वालिदा ये इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रही हैं, जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ डट कर खड़ी हैं। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास एक और मुस्लिम लीग नून के ही लीडर हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं, अहम शख्सियत हैं उनकी, साबिक़ा कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे, अगरचे बेमहकमा रहे, जावेद लतीफ़ साहब मीडिया पर बहुत इन होते हैं, शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है और ये शेखुपुरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है इनके बारे में जो सर्वेज़ आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी लीड से इलेक्शन हारेंगे। मुतवक्के तौर पर जिस तरह का टर्नआउट एक्सपेक्टेड है, उस टर्नआउट में जावेद लतीफ़ साहब एक कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन हार सकते हैं। अगला नाम भी नून लीग से है और ये भी जो है राना तनवीर हुसैन है, अहम शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, कई दफ़ा असेंबली में जा चुके, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। इनके हवाले से भी जो है इनकी सीट भी डामाडोल है, इनका भी अगली पार्लियामेंट में पहुँचना मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, लाहौर की तरफ आते हैं। लाहौर में NA 127 अतात तारड़ साहब। अतात तारड़ साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि जो सलमान अकरम राजा साहब के मुकाबले में हैं, दोनों उम्मीदवारान पहली दफ़ा ग़ालिबन इलेक्शन लड़ रहे हैं और NA 27 में पीटीआई का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, पॉपुलर है वहाँ पे, पहले भी एक अच्छा वोट लेती रही है
और इस दफ़ा ऐसा लगता है कि अता तारड़ साहब के लिए ये सीट जीतना मुश्किल होगा। काफ़ी इन है, मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक्टिव पर्सन है, लेकिन उनके लिए भी सीट जीतने में मुश्किलात हैं। याद रखिए कि इसी हल्के से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आगे जो नाम है वो है आईपीपी के सदर जनाब अलीम खान साहब। अलीम खान साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके लिए भी जो है सीट जीतना मुश्किल लगता है। अगरचे पीएमएलएन के साथ उनके एडजस्टमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से पीएमएलएन कभी नहीं चाहेगी कि वो ये सीट जीत कर आए, असम्बली में आए और उनके हाथ से नून लीग से ये सीट उनकी तरफ चली जाए। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये टॉप कैंडिडेट्स थे। इसके अलावा अगर हम देखें आईपीपी के दीगर रहनुमाओं में नौमान लंगड़ियाल साहब, वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार और जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो है 2 अहम तरीन हलके, लेकिन उन 2 अहम तरीन हलकों की तरफ आने से पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा आईपीपी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन साहब का, जो लोधा और मुल्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ मामलात इतने आसान नहीं हैं, अगरचे भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन ये लगता है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे, उनके कैंडिडेट दस्तबरदार भी हुए पहले, लेकिन उसके बावजूद जहांगीर तरीन साहब बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आ रहे हैं और उनके लिए भी ये सीट जीतना मुश्किल नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं जी, अब 2 अहम तरीन हलके दोनों ही लाहौर से टॉप लीडरशिप मुस्लिम लीग नून की। इन हलकों के बारे में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हलके मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल जाएँगे, लेकिन जो डिफरेंट सर्वेज़ हुए हैं, उनमें बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा गैप दिखाया जा रहा है। पहला हलका इसमें एनए 119 का है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले पर इबाद फ़ारूक, जो कि जेल में हैं, जिनके बेटे का भी इंतकाल हो गया था उनके जेल जाने के बाद, उनके भाई इबाद फ़ारूक के शहज़ाद फ़ारूक मुकाबले पर हैं। यहाँ पर पहले ये था कि यहाँ से सनम जावेद ने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन फिर वो इबाद फ़ारूक के भाई के हक़ में विथड्रॉ कर गईं और अब वो मख़सूस नशिस्त पर चली गई हैं और यहाँ से शहज़ाद फ़ारूक साहब लड़ रहे हैं और यहाँ पे वो भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ पर शदीद प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट कर दी हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के लिए। आखिरी जो हल्का इसमें डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हल्का है, जिस पर सबकी नज़रें होंगी, वो हल्का है एनए 130, एनए 130 लाहौर। पीएमएलएन के कायद, साबिक वज़ीर आज़म और अगले मुतवक्किल वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का हल्का, आबाई हल्का, जहाँ से वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस हल्के की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस हल्के के बारे में जो मुख्तलिफ सहाफ़ी, जिनमें असदुल्ला खान साहब, हबीब अकरम साहब हैं, और इसके अलावा मंसूर अली खान हैं, मुनीब फ़ारूक साहब हैं, इन तमाम सब के सर्वेस के मुताबिक, इन सब की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दीगर सर्वेस भी हुए, जितने भी हैं उनमें यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद उनका भरपूर मुकाबला कर रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद इससे कबल भी 2 इलेक्शंस में उनके मद्दे मुकाबले रही हैं। 2018 में भी वो इस हल्के से लड़ी थी इलेक्शन, जहाँ शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे उन्होंने। उससे केवल 2013 में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले पर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था यहाँ से और 70,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। तो यहाँ पे उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है, पीटीआई का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है और ऐसा लगता है कि जेल में होने के बावजूद भी वो एक इंतहाई टफ टाइम मियाँ साहब को देने जा रही हैं और ये हल्का मियाँ साहब के लिए बाइस परेशानी बना हुआ है। आज के इस व्लॉग में ये चंद बड़े नाम थे, ये चंद बड़े बुर्ज थे जो उलट सकते हैं। उसके अलावा मियाँ साहब, जहांगीर तरीन साहब के लिए और मरियम नवाज़ साहिबा के लिए कुछ जो मुश्किलात हैं, ये आपके सामने मैं लाया। देखते हैं आगे क्या होता है, 8 फरवरी की शाम को क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।